हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के इस दूसरे पार्ट को। और जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कि मान लीजिए आपको यदि किसी को आज्ञा देना है, ठीक है ना, किसी से रिक्वेस्ट करना है यानी प्रार्थना करना है, या किसी को सलाह देना है, तो वे सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उसका स्ट्रक्चर हमने बता रखा था आपको कि सबसे पहले हम लिखते हैं मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बकायदे ये खूब अच्छे से पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। और यदि आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्या होता है, तो उसके लिए आप जा करके इसके वीडियोस को देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट नाम से सेव है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट और फिर लिखना है अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ कहो। क्या लिखा हुआ है? कुछ कहो। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है इंपरेटिव सेंटेंस में? तो लिखना होता है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? तो देखिए, वर्ब वही होता है जो उस सेंटेंस में कार्य हो रहा हो, ठीक है ना। जो कार्य हो रहा है वही क्या होता है? वर्ब होता है उस सेंटेंस का। जैसे नहाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो देखिएगा इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है? तो कहने का। तो इस कहने की इंग्लिश हो जाएगी से, और इसका फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है से, ठीक है ना। तो से और कुछ की इंग्लिश लिख देंगे समथिंग, ठीक है ना। तो से समथिंग। इसी तरह से हम मुझे पैसे दीजिए। क्या लिखा है? मुझे पैसे दीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, माइंड में फिट है, तो आप कभी भी इंग्लिश को बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आगे लिखा है मुझे पैसे दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है? तो देने का। अब देखिएगा, देने की इंग्लिश होती है गिव, तो हम सबसे पहले गिव लिख देंगे। अब देखिएगा, किस क्या दीजिए? तो पैसे। किसे दीजिए? तो मुझे, यानी कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, जो कि क्या होता है? लिविंग होता है, सजीव होता है। तो मी, और मी के बाद क्या रहेगा? मनी। गिव मी मनी। देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, अदर वर्ड आया ही नहीं। फिर लिखा है यहां से चले जाओ। ध्यान दीजिएगा, यहां से चले जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्य कौन सा होना है? चले जाने का। कौन सा कार्य हुआ है? चले जाने का। और चले जाने की इंग्लिश होती है गेट आउट। क्या होती है? गेट आउट। और से की इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम, और कहां से? यहां से, हियर। तो गेट आउट फ्रॉम हियर। फिर है इसे मिटा दो। यानी कि यदि मान लो मैंने कह दिया इसको इसे मिटा दो, तो सबसे पहले हम मिटाने की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें वर्ब लिखना है, और वो भी उसका फर्स्ट फॉर्म। तो मिटाने की इंग्लिश होती है इरेज, और किसे मिटा दो? तो इसे इट। इरेज इट, ठीक है ना। फिर है मुझे एक कप चाय देना। मुझे एक कप चाय देना। तो हो जाएगा गिव। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देने की इंग्लिश, क्योंकि वर्ब ही हमको सबसे पहले लिखना है। फिर लिखेंगे क्या? गिव। और क्या दो? मुझे, मी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और तुरंत बाद लिखते हैं वर्ब के, मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस वीडियो को जाकर के आप देखिए। तो गिव मी, और क्या दीजिए? एक कप चाय। तो अ कप ऑफ टी। जब भी एक कप चाय, एक गिलास पानी आ जाए, तो एक ग्लास ऑफ वाटर, एक कप ऑफ टी, ऐसे लिखा जाता है। फिर है वन ग्लास वाटर आप नहीं लिख सकते हैं, या वन कप टी, ऐसे हम नहीं लिख सकते। फिर है कृपया मुझे बचाओ। तो देखिएगा, कृपया की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे प्लीज। और उसके बाद से हमको क्या लिखना है? वर्ब। क्या है? बचाने का कार्य हुआ है, तो बचाने की इंग्लिश होती है सेव। और फिर किसे? मुझे। तो मी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, तेल लगा लो। ठीक है ना। मान लीजिए आप हेयर में तेल लगाते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा या किसी ने कहा तेल लगा लो, ठीक है ना। तो तेल लगा लो, यानी कि तेल लगाने की, देखिए लगाना हमको सबसे पहले लिखना है, वर्ब लिखना है। तो लगाने की इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगी? अप्लाई। और अप्लाई के बाद क्या रहेगा? क्या लगा लो? तेल। तो द आयन, अप्लाई द आयन। फिर है कपड़ा पहन लो, तो हो जाएगा वियर द क्लॉथ्स। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों वर्ब पहले लिखा जा रहा है। तो वियर द क्लॉथ्स। इसी तरह से अपना मास्क लगा लो। तो देखिए, लगा लो मतलब यानी कि पहन लो। तो पहनने की इंग्लिश पुट ऑन भी होती है। तो पुट ऑन योर मास्क। फिर है हमेशा सत्य बोलो। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मेरे पास आओ। तो कम टू मी।
इधर देखो तो लुक हियर, लुक हियर, इधर और यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हियर। फिर देखिएगा है अपना पाठ रोज याद करो। देखिए सेंटेंस कितना लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें लिखना क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? याद करना। तो याद करने की इंग्लिश हो गई लर्न, और उसके बाद से क्या याद करो? तो अपना पाठ, यानी कि याद करने का असर पड़ रहा है अपने पाठ पर। तो इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे योर लेसन, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है अपना अपनी अपने की अंग्रेजी के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में योर का यूज करते हैं। तो लर्न योर लेसन, और कब याद करो? रोज, यानी कि डेली। ये क्या है? अदर वर्ड है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। फिर है इसे लिख लो। तो देखिए लिख करके कुछ लेना नहीं है, वो बोलने का तरीका है लिख लो, यानी कि लिखो। तो सबसे पहले वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है? लिखने की इंग्लिश। तो लिखने की इंग्लिश राइट हो जाएगी, और वो भी फर्स्ट फॉर्म है राइट, और इसे इट, ठीक है ना। आप दिस भी लिख सकते हैं। उसके बाद से एक कलम खरीद लीजिए। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में हिंदी कितनी बड़ी है और इंग्लिश कितना छोटा है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है एक कलम खरीद लीजिए, यानी खरीद के लीजिए नहीं, खरीदिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है? खरीद लीजिए, यानी खरीदना। तो खरीदने की इंग्लिश हो जाएगी बाई, और क्या खरीद लीजिए? एक पेन, अ पेन, ठीक है ना, बाई अ पेन। फिर है कृपया शांत हो जाइए। कृपया शांत हो जाइए, यानी कि शांत होकर के कहीं जाइए नहीं, मतलब शांत होने की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम प्लीज लिख देंगे। कृपया की इंग्लिश काइंडली भी होता है, ठीक है ना, काइंडली भी होता है। तो प्लीज, ठीक है ना। अब प्लीज के बाद हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है? शांत होना। तो शांत होने की इंग्लिश होती है कीप साइलेंस। क्या होती है? कीप साइलेंस। फिर है सुबह जल्दी उठो। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वर्ब, और वर्ब क्या है? उठना। तो उठने की इंग्लिश हो जाएगी गेट अप। अब कब उठो? जल्दी, अर्ली, और कब? सुबह, इन द मॉर्निंग। कभी भी सुबह शाम दे तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना। फिर लिखा है एक कहानी सुनाओ। तो देखिएगा जब हम आपको कहानी सुनाएंगे तो क्या हम सुनेंगे? नहीं, हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे। तो वह यहाँ हो जाएगा टेल अ स्टोरी, यानी कि एक कहानी कहिए, कहो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं बहुत ढेर सारे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, और आपको एक बेटर तरीके से इंग्लिश को सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरी क्लास को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।